नमस्ते। आज हम भारत के भूगोल का एक ऐसा सफर करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। कभी सोचा है क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही देश में पूरी दुनिया समा जाए? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब भी हम किसी देश के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? जैसे बर्फीले पहाड़ या फिर तपता हुआ रेगिस्तान। लेकिन भारत, भाई, वो इन सब नियमों को तोड़ देता है। वो तो ऐसा देश है जो कहता है, क्यों एक ही चीज बनूं, मैं तो सब कुछ बनूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे कमाल के कॉन्ट्रास्ट से। एक ऐसा सफर जो आर्कटिक से शुरू होता है और सहारा पर खत्म होता है, और ये सब एक ही देश के अंदर। तो देखिए, एक तरफ है हमारे पास उत्तर में हिमालय। नाम का मतलब ही है बर्फ का घर। हालातें कैसी? बिल्कुल आर्कटिक जैसी। इतना कि इसे तीसरा ध्रुव तक कहा जाता है। और फिर अचानक सीन पूरा पलट जाता है। हम पहुंच जाते हैं पश्चिम में, थार मरुस्थल में। यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी है, सहारा जैसे लेद के बड़े बड़े टीले हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप स्विट्जरलैंड में खड़े हों और एक पल में सीधे सहारा में टेलीपोर्ट हो गए हों। लेकिन रुकिए, ये गर्मी और ठंड की कहानी तो बस एक शुरुआत है। अब हम चलते हैं भारत के एकदम प्राचीन हरे भरे दिल की धड़कन सुनने। कहाँ? पश्चिमी घाट की तरफ। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। पता है, पश्चिमी घाट की ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये हिमालय से भी पुरानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सोचिए जरा, ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब हिमालय का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। है ना एकदम कमाल की बात? ये पूरा इलाका ये घने जंगलों, मतलब रेन फॉरेस्ट्स, और न जाने कितने तरह के जीव जंतुओं का घर है। इसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। और इसी के साथ जुड़ा है दक्कन का पठार, ज्वालामुखी चट्टानों की एक बहुत बड़ी ढाल जो भारत के इस पूरे हिस्से को संभाले हुए है। सोचिए, बर्फ और रेत की दुनिया से कितनी अलग है ये जगह। तो पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गया, घने जंगल भी हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब भारत का एक ऐसा चेहरा देखने की बारी है जो किसी को भी एक खूबसूरत ट्रॉपिकल सपने में ले जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वीपों की। अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। यहाँ क्रिस्टल क्लियर नीला पानी है। पानी के नीचे रंग बिरंगे मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीव्स हैं, और दूर दूर तक फैली सफेद रेत। ये है भारत का अपना ट्रॉपिकल पैराडाइज। जो कुछ भी हमने अब तक देखा उससे एकदम अलग, बिल्कुल जुदा। तो एक बार फिर से देखें हमने क्या क्या देख लिया। बर्फ से ढके पहाड़, तपता हुआ रेगिस्तान, हरे भरे घने जंगल, और फिर ये ट्रॉपिकल द्वीप। इन सब अलग अलग टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तो जो तस्वीर बनती है वही तो है भारत की असली पहचान। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। भारत को सिर्फ एक देश की तरह देखना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। भौगोलिक रूप से देखें तो ये एक उपमहाद्वीप है। एक वजह है कि इसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये तो अपने आप में ही एक छोटी सी दुनिया है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर इतनी ज्यादा विविधता, इतनी वैरायटी एक ही देश के अंदर मिल सकती है, तो फिर एक महाद्वीप या कॉन्टिनेंट की परिभाषा क्या है? क्या चीज किसी जमीन के टुकड़े को महाद्वीप बनाती है? सोचने वाली बात है ना?